सदियों से एक रत्न की कहानी ने राज दरबारों को कंपकपी दी है। एक ऐसा रत्न जिसे पाने वालों का तकदीर भी उन्हें नहीं बचा पाया। क्या सच में कोहिनूर में एक श्राप है, या ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में घुले हुए अफसाने हैं? आज हम कोहिनूर के इस पहेली को सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं कहानी का सफर। कोहिनूर का उदय। कोहिनूर एक हीरा जो सिर्फ एक रत्न नहीं बल्कि साम्राज्यों के उठने और गिरने का गवाह है। दुनिया के सबसे बड़े और खूबसूरत रत्नों में से एक कोहिनूर का सफर हिंदुस्तान के राज्य आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा से शुरू होता है, जहां इसे काकतीय राजवंश के अधीन निकाला गया था। सोचिए, एक ऐसा रत्न जो अपने शुरुआती सफर से ही संपत्ति और शक्ति का प्रतीक बन गया था। लेकिन जैसे जैसे ये हीरा अलग अलग हाथों में आ गया, एक अजीब सी बेचैनी भी बढ़ने लगी। हर उस राजा के साथ जिन्होंने कोहिनूर को अपने सिंहासन पर सजाया, एक बदलाव देखा गया, एक अनजानी सी तबाही। वैसे अगर आपको कोहिनूर मिलता है तो आप क्या करेंगे? श्राप को नजरअंदाज करके उसे अपनी अलमारी में रख लेते, या फिर सीधा संग्रहालय को उपहार कर देते? हम इस हीरे का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रोमांचक भी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह श्राप का खेल अभी शुरू हुआ था, या कुछ और था जो पहले से ही इन राज्यों को निचोड़ दिए रहा था? अभिशाप की शुरुआत। दिल्ली से लाहौर तक कोहिनूर का अगला पड़ाव दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य था। मुगलों के द्वार में इस रत्न की चमक और बढ़ गई। शाहजहां ने तो इसे अपने तख्ते ताउस में भी सजा दिया था। लेकिन आपको पता है, जहां शक्ति होती है वहां लालसा भी होती है। एक एक करके कोहिनूर के मालिक और उनके वंश आश्चर्यजनक तरीके से शिकार बनने लगे। या तो सिंहासन हाथ से छूट गया, या फिर मौत ने दस्तक दी। हमारे अपने महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब के शेरशाह, ने कोहिनूर को अपने कब्जे में लिया, लेकिन उनकी मौत के बाद उनका राज्य बिखर गया। कहानी यह है कि कोहिनूर श्रापित है। कोई भी आदमी जो इसे पहनता है वो अपनी तकदीर को खराब करता है। अब यह थोड़ी अजीब बात है कि दुनिया का सबसे चमकदार हीरा और राजाओं के लिए एक बैड लक चार्म, लेकिन हमारे बॉलीवुड के खलनायकों की तरह कोहिनूर के पास भी अपना डार्क साइड था। और फिर यह हीरा एक ऐसे सफर पर निकला जो उसे दुनिया के दूसरे किनारे ले गया, इंग्लैंड के घातक महलों तक। ब्रिटिश अधिग्रहण और अभिशाप का रहस्य 1849 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को अपने कब्जे में लिया, तो कोहिनूर भी उनका हो गया। महाराजा दलीप सिंह को जबरदस्ती ये हीरा देना पड़ा और ये शान के साथ लंदन की तरफ ले जाया गया। ब्रिटिश रानी विक्टोरिया ने इसे अपनी शान बना लिया। लेकिन क्या श्राप खत्म हो गया? ऐसा कहा जाता है कि कोहिनूर सिर्फ मर्द के लिए श्रापित है। शायद इसी वजह से यह रत्न सिर्फ ब्रिटिश रानियों ने पहना और तभी से श्राप से बच गई। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है? क्या आपको लगता है इतिहास में सचमुच ऐसी कोई शक्ति थी जो राजाओं को बर्बाद कर रही थी, या फिर यह सब एक इत्तेफाक था? और अगर यह सच है तो आज कोहिनूर के आगे का क्या होगा? क्या एक दिन यह फिर से हिंदुस्तान लौटेगा? यही है वो राज जो आज भी कोहिनूर के साथ जुदा है। यह कहानी सिर्फ एक हीरे की नहीं, बल्कि शक्ति, साम्राज्य और उनके उठने गिरने की है। कोहिनूर का सफर जितना रोमांचक था उतना ही अद्भुत। और शायद इसमें सच्चाई भी हो, या शायद सिर्फ काल्पनिक श्राप। आखिर में हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे इतिहास में ऐसे कितने ही राज हैं जो अभी तक सुलझे नहीं हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जरूर देखिए हमारा अगला वीडियो, जहां हम बात करेंगे फॉरगॉटन इंडियन डायनेस्टीज की, उन राजवंशों की जो समय के साथ कहीं खो गए लेकिन जिन्हें भूलना संभव नहीं है। लिंक स्क्रीन पर है आपके इंतजार में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप एक भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।